गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। तो केमिकल बॉन्ड आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन आयनिक बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं इसको, और दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड। तो केमिकल जो कॉम्बिनेशन है वो दो तरह से हो सकता है, जिसमें हमारे पास एक रहता है हमारे पास आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड और दूसरे आते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। तो कैसे बनता है ये बॉन्ड, ये सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे आयनिक कंपाउंड की बात करता हूँ, सोडियम क्लोराइड, जिसमें Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। तो डिफाइन करते हैं इसको आयनिक बॉन्ड को, तो ये आता है हमारे पास, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन। अपोजिटिवली का मतलब है यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है, इनके बीच में क्या होती है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। इसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, बिकॉज आपको पता है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसी भी स्पीसीज में उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में जो फोर्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो आयनिक बॉन्ड क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। तो these bonds are formed by the transfer of one or more electron from one atom to another atom। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बनते हैं बेटा। देखते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम, जिस सोडियम जो एटम है इसके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब जब सोडियम जो है इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यहाँ पे हमारे पास इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डॉट सिंबल से। अब जो क्लोरीन है, क्लोरीन एटम है, इसके वैलेंस सेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 8 7। अब हमें पता है कि केमिकल कॉम्बिनेशन में टेंडेंसी टू एक्वायर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर जो सोडियम है इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये इसको लूज कर देता है तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा, और अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से क्या होता है कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ ट्रांसफ़र कर देता है। ट्रांसफ़र करने पर क्या बन जाएगा हमारे पास, सोडियम, जब ने सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये बन गया सोडियम आयन, और क्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन गेन किया 2 4 6, और एक इसका पहले से था, एक इसने और गेन किया, तो ये बन गया हमारे पास Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन। तो ये बन गया हमारे पास सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या हुई, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एटम टू क्लोरीन एटम, और बन गया हमारे पास ये आयनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, एंड द बॉन्ड बिटवीन दिस टू आयंस इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या फिर बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इक्वल चार्ज है तो हम लिख सकते हैं NaCl। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। अब कैल्शियम के वैलेंस सेल में हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एक फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। यहाँ पे फ्लोरीन के वैलेंस सेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब एक फ्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और यहाँ पर कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब है ये एक और फ्लोरीन एटम को अपने साथ जोड़ सकता है, यहाँ पे एक फ्लोरीन एटम को और जोड़ सकता है यहाँ पे, जो इसकी वैलेंसी है। यहाँ पर हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी, दैट इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम, टेंडेंसी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन lost or gained by the atom is known as its electrovalency। तो यहाँ पर कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी है 2, जो कि
एक इलेक्ट्रॉन ये इस फ्लोरीन के को ट्रांसफर करेगा, एक जो है इस फ्लोरीन एटम को। तो कैल्शियम ने यहाँ पे कितने लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो आ गया Ca2 पॉजिटिव आयन, कैल्शियम आयन। और एक फ्लोरीन एटम ने कितने गेन किए, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये आ गया फ्लोराइड। अब कितने फ्लोरीन एटम है, 2 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, CaF2 या 2F और F2, ठीक है। और किस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड। तो इस तरह से ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और आयनिक बॉन्ड बनता है स्पीसीज के बीच में। जो आयन्स हमारे पास बनते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास आयन बनेंगे उनके बीच में किस तरह की फोर्सेज है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। किस तरह से आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है या कौन से फैक्टर है ऑन विच द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड। फैक्टर्स ऑन विच the formation of ionic bond depend, depends। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास, दैट इज लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब हमें पता है कि जो टेंडेंसी ऑफ एटम है टू लूज द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज द इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी, आपको पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, दैट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स गैसियस मेटल एटम है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बाय गेनिंग एनर्जी और चेंज हो जाएगा आयंस में, मेटल आयंस में, गैसियस मेटल आयन में बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो जो मेटल्स होते हैं दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, metals has low ionization enthalpy and we know that lesser is the value of ionization enthalpy, more will be the ease of formation of a cation, तो metals की जो ionization enthalpy है वो low होती है और ये easily जो है cation में change हो जाते हैं, और जिस वजह से उनके पास जो है greater tendency होती है for the formation of आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड जो है वो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के एलिमेंट, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के एलिमेंट्स जो है दे हैव ए ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन या दे विल हैव ए लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, और इनके कंपाउंड्स जो है वो क्या बनाते हैं हमारे पास, मोस्टली जो है आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। कैसे कंपाउंड बनाएंगे, ये आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। कौन से, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के एलिमेंट्स जो है ये अल्कली मेटल है, ये अल्केलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। तो दूसरा आता है, दूसरा जो फैक्टर है हमारे पास वो है हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब जो टेंडेंसी है किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इट डिपेंड अपॉन, इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी जो है किसी भी एटम की, इट डिपेंड ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको पता है कि दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन गैसियस एटम। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे, ये हमारे पास कोई एटम है, गैसियस एटम है, और इसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं और एक इसमें बदल जाता है हमारे पास नेगेटिव आयन एनाइन में, गैसियस नेगेटिव आयन। यहाँ जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कौन सी है, तो जो एंथैल्पी है यहाँ पे कौन सी रहती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। और हमें पता है कि लार्जर इज द
value of electron gain enthalpy, stronger will be the tendency to gain the electrons. तो पीरियोडिक टेबल में जो हैलोजेंस होती है, जो हैलोजेंस है ग्रुप 17 एलिमेंट, और जो ऑक्सीजन है, हैलोजेंस एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो टेंडेंसी है टू गेन द इलेक्ट्रॉन वो सबसे ज़्यादा होती है, और यही जो है हमारे पास मोस्टली यही जो है आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, हैलोजेंस और ऑक्सीजन। मेटल के साथ कौन से आ जाएंगे, हैलोजेंस और ऑक्सीजन जो है किस तरह के कंपाउंड बनाएंगे, हमारे पास आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड। अब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो एनर्जी रिलीज होती है, जो हम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं, तो नेगेटिव जो साइन होता है, जो नेगेटिव साइन होता है वो डिक्रीज इन एनर्जी के लिए है। नेगेटिव किस लिए बोल रहे हैं हम, डिक्रीज इन एनर्जी। तो तीसरा फैक्टर देखते हैं हम यहाँ पे, जो थर्ड फैक्टर है यहाँ पे वो आता है हमारे पास लैटिस एंथैल्पी। रब कर दूं, चलिए आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं हम। जो थर्ड फैक्टर है जिसके ऊपर जो है फॉर्मेशन ऑफ जो आयनिक बॉन्ड है वो डिपेंड करती है, वो है हमारे पास लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी। अब जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड की, आयनिक बॉन्ड की, इट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन। मैं यहाँ पे एग्जांपल सामने रखता हूँ, जैसे सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, तो हम बात करेंगे जो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, इस आयनिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है या फॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है कि इन आयन्स के बीच में कितनी जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जितनी ज़्यादा होगी, जो इसका लैटिस है, हम बात करते हैं इसका जो क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लैटिस एंथैल्पी हम डिफाइन करने जा रहे हैं, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। इस लैटिस एंथैल्पी को हम किससे डिनोट करेंगे, यू से डिनोट करेंगे, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। लैटिस एंथैल्पी को हम डिफाइन करते हैं, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन फ्री आयन कंबाइन टुगेदर। जैसे हमारे पास ये फ्री आयन है, गैसियस मेटल आयन, और हमारे पास ये आपके पास एनायन है, गैसियस एनायन है। देन व्हेन फ्री आयन कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ क्रिस्टल, amount of energy released when free ions combine to form 1 mole of crystal, ये बन जाएगा हमारे पास, that is formation of 1 mole of crystal। जैसे M पॉजिटिव X नेगेटिव, या इसको हम क्या बोलते हैं, और हम लिख सकते हैं इसको ये MX, जैसे सोडियम क्लोराइड बन गया, सोडियम आयन। तो यहाँ पे रिलीज ऑफ एनर्जी when three ions combine to form 1 mole of crystal, जैसे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बन जाता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो है कंबाइन होकर मिलता है। और जैसे रहता है हमारे पास ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी, मोर विल बी द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड। तो ये है लैटिस एंथैल्पी। तो 3 फैक्टर आपको बताए जिनके ऊपर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड करता है। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड में भी हम देखते हैं यहाँ पे कि देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी या रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लैटिस एंथैल्पी, इन द फॉर्म ऑफ लैटिस एंथैल्पी। ये जो लैटिस एंथैल्पी है, लैटिस एंथैल्पी U, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स, डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। कौन से वो 2 फैक्टर्स है, एक आता है हमारे पास साइज ऑफ आयन, एक आएगा हमारे पास साइज ऑफ आयंस, साइज ऑफ आयंस। अब आयन के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम बात करें स्मॉलर द साइज ऑफ आयन, अगर आयन का साइज स्मॉल होगा तो जो उनके बीच जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कम होगी, जिससे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, और लैटिस एंथैल्पी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हाई हो जाएगा बेटा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरइलेक्ट्रॉनिक फोर्सेस में जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ जाता है, ठीक है, लैटिस एंथैल्पी का ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है बेटा।
दूसरा आता है हमारे पास सेकंड, दैट इज चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन। तो चार्ज का मतलब है अगर लार्जर इज द या ग्रेटर इज द magnitude of charge on ion, greater will be the attraction and consequently greater will be the magnitude of lattice enthalpy, greater is the magnitude of lattice enthalpy। तो ये थे फैक्टर्स और लैटिस एंथैल्पी क्या रहती है। अब जितनी एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान रिलीज होती है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसी प्रोसेस हुई, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुई, रिलीज ऑफ एनर्जी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जितनी एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान रिलीज होती है उतनी ही एनर्जी, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। तो लैटिस एंथैल्पी को हम एक दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू, इस तरह से अमाउंट ऑफ एनर्जी required to completely separate one mole of crystal into its constituent ion, amount of energy required to separate one mole of crystal into its constituent ion, तो जो एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, यहाँ एनर्जी लॉस हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी जो है रिलीज कर रही है, और यहाँ पर जो एनर्जी है वो रिक्वायर्ड होती है। और सेम जिसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। तो दो तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आगे आते हैं फिर प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, आयनिक कंपाउंड किस तरह से आते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज आती है हमारे पास, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। सबसे पहले आता है इनकी जो फिजिकल स्टेट है, फर्स्टली फिजिकल स्टेट। तो आयनिक कंपाउंड जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। आयनिक कंपाउंड क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं हम यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड दैट इज मेड अप ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। अब सोडियम क्लोराइड जो है इसमें ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन, 1 2 3 Cl, 4 Cl कैपिटल C, 5 और ये 6। ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन, मतलब 6 क्लोराइड आयन से ये सोडियम आयन जो सराउंड होता है। इसी तरह से जो ईच क्लोराइड आयन है दैट इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन। तो हम इनको बोलते हैं नियरेस्ट नेबर, और इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सोडियम क्लोराइड में जो ईच आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 6 है यहाँ पे। तो ये कैसा सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, सेकंड जो प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, वो रहती है हमारे पास दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर सोलुबल इन वाटर एज वेल एज इन पोलर सॉल्वेंट। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम इनको डिसॉल्व करते हैं तो जो पोलर सॉल्वेंट्स है दे विल हैव ए हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पोलर सॉल्वेंट एंड आयंस के बीच में वो ज़्यादा रहती है। इसलिए ये जो कंपाउंड्स होते हैं आयनिक कंपाउंड दे आर सोलुबल इन वाटर। फोर्थ दैट इज कंडक्टिविटी।
Ionic compounds are good conductor of electricity in their aqueous solution or in their molten state और इन देयर मोल्टन स्टेट. अगर हम इनको मेल्ट करते हैं तो ये आयन में सेपरेट हो जाते हैं. आयन्स में जो है ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयन. या अगर हम इनको डिसॉल्व करते हैं लाइक पोलर सॉल्वेंट में और इन वाटर तो ये आयन सेपरेट होते हैं और इजीली जो है मूव कर सकते हैं. और एक जो वेरी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे पास कि जो आयनिक कंपाउंड है या आयनिक जो बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है. नॉन डायरेक्शनल रहता है क्योंकि यहां पर जो है हम बात करते हैं कि ईच आयन, जैसे हमने सोडियम में देखा यहाँ पे, ईच आयन इज सराउंड यूनिफॉर्मली. कैसे सराउंडेड है ये? यूनिफॉर्मली सराउंडेड फ्रॉम ऑल अराउंड बाय द अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन. तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं रहती है. ये चारों ओर जो है क्या होता है, मतलब यूनिफॉर्मली जो है यहाँ पे ये आयन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. और कैसा बनता है ये? नॉन डायरेक्शनल होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं रहती है.